Good morning, friends. Article 196 provisions as to introduction and passing of bills. क्या कहता है आर्टिकल 196? पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद जो भी पॉइंट होंगे उनको कवर करेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 198 एंड 2007 with respect to money bill and other financial bills as bill may originate in either house of the legislature of a state which has a legislative council. आर्टिकल 196 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में बिल को कैसे पास किया जाता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहला क्लोज क्या कहता है कि कोई भी बिल चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हो सकता है, किसको छोड़ के, रिस्पेक्ट बिल अदर फाइनेंशियल बिल, ठीक है, मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल, कोई भी फाइनेंशियल बिल है उसको छोड़ के किसी भी हाउस में उसको उसका ओरिजिनेट किया जा सकता है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में आर्टिकल 198 और 2007 में बताया गया है, वो हम आगे देखेंगे। मतलब ये है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़ के बाकी जो भी बिल हैं वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो हमारी काउंसिल हो। उसके बाद सेकंड क्लोज में क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 197 एंड आर्टिकल 198 ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट legislature of a state having a legislative council unless it has been agreed to by both houses either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses. क्लोज 2 क्या कहता है कि आर्टिकल 197 में और 198 में जो भी प्रोविजन दिए हैं उनको छोड़ के, बाकी हम इनको पढ़ेंगे आगे, उनको छोड़ के नॉर्मल जो भी बिल हैं वो दोनों हाउसेस से पास हो जाते हैं तो वो दोनों मान्य हो जाते हैं। मतलब कि दोनों हाउस से वो पास हो गए हैं तो वो क्या है, सही है। नॉर्मल जो बिल हैं वो तभी पास माने जाएंगे जब दोनों हाउस से पास हो जाएं, ठीक है। और रादर देन किसको, आर्टिकल जो 197 में और आर्टिकल 198 में जो बिल बताए गए हैं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ही होंगे, तो उनको छोड़ के जो नॉर्मल बिल हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि मान लो एक हाउस ने बिल को रखा, ओरिजिन किया, ठीक है, दूसरे ने क्या उसको अमेंड कर दिया। अमेंड करके ऐसा नहीं कि अमेंड करने के बाद भी वो अमेंड किया हो चाहे अमेंड ना किया हो, लेकिन भाई उसमें चेंज किए हो या ना किए हो दूसरे हाउस ने, पास दोनों हाउस से वो होना चाहिए, चाहे अमेंड करने के बाद भी चाहे अमेंड करने के ना बाद भी, ठीक है, चाहे उसमें चेंज करें चाहे ना करें। तो यही बात बोलेगी दोनों हाउस एग्री होने चाहिए उस बिल के ऊपर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज देयर ऑफ। थर्ड पॉइंट ये कहता है अगर कोई बिल पेंडिंग है, ठीक है, और प्रोरोगेशन मतलब कि भाई क्वार्टरली या हाफ ईयरली स्थगित हो गए हैं हाउस, ठीक है, कि भाई छुट्टियां हो गई हैं, तो ऐसा नहीं वो लैप्स कर जाएगा बिल, वो आगे जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें फिर वो उसको रखा जाएगा। यही बात बोली गई यहाँ पे। ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट विच हैज नॉट बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट लैप्स ऑन ए डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। फोर्थ क्लोज में ये बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ये तो परमानेंट होती है, ठीक है, असेंबली डिजोल्व हो सकती है, सरकार भाई गिर जाती है, तो वो उसका है। ऐसा है कि मान लो कोई बिल है जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिन हुआ और भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो इसमें जो सरकार बैठी वो गिर गई, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल जहाँ पे ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, वो जो नेक्स्ट सरकार चुन के आएगी असेंबली में तो उसमें उसको रखा जाएगा। तो ये बात बोली गई यहाँ पे। डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि जो सरकार असेंबली में बैठी है वो गिर चुकी है और जो बिल ओरिजिन हुआ था कहाँ पे, काउंसिल में, वो भाई रह गया पेंडिंग में, तो जब नई सरकार आएगी तो उसमें देखा जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ क्लोज क्या कहता है, बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल shall lapse on a dissolution of the assembly।
5th क्लोज में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पे था काउंसिल वाला मैटर कि काउंसिल से ओरिजिन हुआ और असेंबली मान लो गिर गई है, ठीक है, सरकार जो असेंबली में बैठी है वो गिर चुकी है, तो जो बिल है वो पेंडिंग रहेगा, लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे लैप्स कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो बिल है वो ओरिजिन हो रहा है कहाँ से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधान सभा से। जब विधानसभा से बिल ओरिजिन करता है और काउंसिल में पेंडिंग रहता है, लेकिन सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है जो असेंबली में बैठी है, तो जो नई सरकार आएगी असेंबली में बैठेगी ना, उसके ऊपर है कि वो पिछली सरकार का जो बिल है उसको देखे, उसको आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, ठीक है भाई, चाहे उसकी मर्जी है, चाहे उसको साइड कर दे, तो वहां पे वो लैप्स कर जाएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है कि भाई बिल असेंबली से तो ओरिजिन हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से, और विधान परिषद में वो पेंडिंग है, और उसको पास कराते कराते मतलब बीच में सरकार गिर जाती है। तो जब नई सरकार आएगी ना, अब वो पेंडिंग ही रह गया बिल, अब वो वहीं पे अटक गया ना, काउंसिल में तो पास हुआ नहीं। अब जब नई सरकार आएगी तो देखेगी कि काम का बिल है या नहीं है, अगर उसको पसंद नहीं आता है कि लो भाई इसमें राजनीति करते हैं, तो साइड कर देगी। तो वहाँ पे क्या है, वो बिल लैप्स कर जाएगा। वो कहाँ से, ओरिजिन ही जहाँ थे वहीं पे खत्म हो गया, जिसने ओरिजिन किया था वो ही सरकार गिर चुकी है, तो वहाँ पे तो बिल वो लैप्स करेगा ही करेगा। तो यही बात बोली गई यहाँ पे आर्टिकल 196 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।